हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 9 के साथ में। कहने के लिए ये बॉटनी का पहला क्लास है, लेकिन जो बच्चे भी पहली बार देख रहे हो भाई, 90 दिनों की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सारे सब्जेक्ट लपेटने वाले हैं। तो आज ये पहला क्लास होने वाला है सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी का, जिसमें हम लोग तीसरी यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं भैया। इसके बाद दूसरी भी आ जाएगी, पहली भी आ जाएगी, लेकिन एक सरल यूनिट जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। इसे हिंदी में हमने लिख दिया है ताकि आप समझ में आ जाए। इसे हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी, यानी अपनी देसी भाषा में समझे, जिनके बीज नंगे होते, कपड़ा नहीं पहने होते यार, उनके ऊपर कवर नहीं होता, आवरण नहीं होता, उन्हें ही हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है कि भैया ऐसे वेस्कुलर सीड प्लांट, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वेस्कुलर क्या होता है। वेस्कुलर का मतलब होता है जिनमें वाहिकाएं पाई जाएं, जिनमें नलिकाएं पाई जाएं। सर जी वाहिकाएं नलिकाएं थोड़ा समझाओ। चलो समझाते हैं। बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा है 9th 10th में जाइलम, फ्लोएम सुन रखा है। जाइलम क्या होता था? जिससे जल जाता है। जल कैसे जाएगा? मान लिया ये पेड़ है, सब लोग समझिए भैया, ये पेड़ है, ठीक। पेड़ में पानी कहाँ होगा? तो यहाँ जड़ में डाला जाएगा पानी। तो अब जड़ में तुमने पानी डाला जमीन में, लेकिन वो पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा? तो वो वाहिकाओं के द्वारा पहुंचेगा, यानी जाइलम के द्वारा पहुंचेगा। ये सब टिश्यूज हैं, ऊतक हैं। लेकिन जो भोजन बनेगा, भोजन कहाँ बनेगा? हरी पत्तियों में भोजन बनेगा। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वो जड़ तक कैसे पहुंचेगा? तने तक कैसे पहुंचेगा? बाकी भागों तक कैसे पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा मेरे भाई फ्लोएम के द्वारा। यानी सरल भाषा में कहें तो भैया वस्कुलर का मतलब होता है जिनमें वाहिकाएं पाई जाए। सीड प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनके सीड्स नेक्ड यानी ओवरी के बाहर होते हैं। इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी इनमें फलों का निर्माण नहीं होता है। कैसे इसे समझेंगे आइए देखते हैं। हमने लिखा भैया जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड यानी नंगा होता है। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड यानी बीज होता है। यानी सरल भाषा में जिसमें बीज नेक्ड होते हैं, उन पे कवर नहीं होता है, ओवरी के अंदर नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये मोस्टली वुडी यानी इनमें बहुत ज़्यादा लकड़ी की फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, पहाड़ों पर पाए जाएंगे। एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से एवरग्रीन का मतलब समझते हो? सदाबहार टाइप के पौधे होते हैं। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है। देखो भैया जो भी वन शॉट, ऐसे 8 वन शॉट आपको देंगे और उसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तब भी, ऑब्जेक्टिव भी है, तो ये वीडियोस तो देखो ही। और जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, जो सुबह मिलेगी 9 बजे आपको वीडियो, जो कि 5 बजे कर दी है, थोड़ा सा व्यस्त थे यार। अब देखो आज से बिल्कुल सीरियस हो गए, आपको बिल्कुल कायदे से वीडियो दिख रही होगी, तो उसे भी सीरीज को हम पूरा कर देंगे। तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप डिस्क्रिप्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव देखो और अच्छे से पेपर देख आओ। तो भैया क्या इसके फीचर्स हैं? नंबर 1, जो इसकी प्लांट यानी जो पौधा है, उसकी जो बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। यानी उसका तना, उसकी पत्तियां, ठीक, उसकी जड़ें, सब कुछ वेल डेवलप्ड होती हैं। लंबे लंबे पौधे होते हैं, या फिर सिर्फ मतलब झाड़ियों की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें वही टिश्यूज कौन से होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, जो यानी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। पत्तियां या तो साधारण होती हैं या फिर सुई की तरह होती हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, यानी लकड़ी वगैरह इनमें ग्रोथ होती है, बढ़ती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कोन्स में अरेंज होते हैं भैया, ठीक है। कौन समझते हो? शंकु की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओव्यूल्स एक्सपोज्ड होते हैं, यानी जो एग्स होते हैं, ओवम कह लो भाई, वो ओवरी के अंदर नहीं होते हैं, खुले हुए होते हैं, उनमें कवर नहीं होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन इनमें एब्सेंट होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है मेरे भाई, ठीक। तो ये इनके फीचर्स हो गए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है भैया। जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे इन वन शॉट के अंदर है। बहुत रिसर्च लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बीएससी मतलब बीडी की डिन, इससे अच्छा कंटेंट मिले कमेंट में आके कहना सर जी मजा नहीं आ रहा है। जिम्नोस्पर्म्स को 4 मेन क्लास में डिवाइड करा गया है भैया। सबसे पहला क्लास कौन सा है? तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्लास है साइकाडेल्स। ये देखिए भैया पहला क्लास कौन सा है? साइकाडेल्स। इसका एक एग्जांपल हमने लिख दिया साइकस, ठीक। इसके कुछ फीचर्स हम लोग लिखेंगे। तो ये कैसा होता है? पाम जैसा। पाम समझते हो? ताड़ जैसा लंबा, यानी बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं होगा, ताड़ जैसा लंबा पूरा होगा। तो इस तरीके का अपीयरेंस होता है। अनब्रांच्ड स्टेम, यानी इसके जो तने होंगे उसमें बहुत ज्यादा, वही मतलब वही है, ताड़ मतलब लंबा, तो बहुत ज्यादा उसमें शाखाएं वगैरह नहीं निकली होंगी। लंबी पत्तियां होंगी, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई पाइनेट टाइप की संयुक्त पत्तियां होंगी। उसके अलावा ये द्विलिंगी होंगे भाई, ठीक है। दूसरा, तो ये पहला प्रकार हो गया। 4 प्रकार में हम लोग बांटते हैं भैया। दूसरा कौन सा हो गया?
जिंक गोयल्स हो गया। जिंक गोयल्स में क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हमने ले लिया जिंकगो बिलोबा। ठीक, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, तो इसमें इसकी केवल एक ही लिविंग स्पेसीज, एक ही जिंदा प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, इनका पंखुड़ियों के आकार में, पंखों की आकार में फैन शेप्ड लीव्स होती हैं। लिविंग यानी जीवित जीवाश्म भी इन्हें कहा जा सकता है भाई। ठीक है, तीसरा होता है मेरे भाई कोनीफेरल्स। कोनीफेरल्स में क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल हमने एक दो लिख दिया है, जैसे पाइनस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइनस के बारे में भी हम लोग आगे तुलना भी करेंगे। तो इसके फीचर्स कैसे हैं, कोन बियरिंग प्लांट्स हैं, कोन की फॉर्म में भैया। ठीक है, पत्तियां निगल भाई सुई के आकार में, निडल के आकार में होंगी। जो टेम्परेट रीजन्स होंगे उनमें पाए जाएंगे। रीजन डक्स प्रेजेंट होंगी। डक्स समझते हो क्या होता है, डक मतलब होता है नलियां, खाली जगह, रेजिन नलियां इनमें पाई जाएंगी मेरे भाई। डक समझते, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा एसी डक, तो एसी डक क्या होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उनमें जगह जगह पर वो ले जाते हैं नलियां, और उनसे एसी निकाल निकाल के, एक बड़ा एसी कहीं चल रहा होगा उसी से सब जगह जो है हवा छोड़ देते हैं, तो उसे डक ही तो कहते हैं। तो यानी इनमें वाहिकाएं, नलिकाएं इनमें भी पाई जाती हैं भैया। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, जीनेटेल्स हो जाएगा। जीनेटेल्स में क्या होगा, जैसे एक दो उदाहरण आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हमने दो जीनेटम लिख दिया है, दो उदाहरण लिखे आप, एक ही लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें थोड़े एंजियोस्पर्म, ये है कौन से, ये कौन से हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, जरा ऊपर देखो, जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, और जिनमें कवर नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो इसका चौथा वाला प्रकार है, इनमें थोड़ा सा एंजियोस्पर्म जैसे भी फीचर पाए जाते हैं। जैसे इनमें नलिकाएं, वेसल्स यानी वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं, पत्ती के समान स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ये जो चौथा वाला इसका क्लासिफिकेशन है, इसका कुछ कुछ हिस्सा एंजियोस्पर्म जैसा भी सो होता है। फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन समझते हो, जनन, यानी जो नई पीढ़ी है वो कैसे बनेगी। तो हम इसमें उदाहरण लिया है हमने पाइनस का। तो ये लंबा होता है, सदाबहार यानी एवरग्रीन प्लांट होता है। इनमें टैप रूट सिंगल जड़ होती है जो कि मजबूत होती है। पत्तियां जो है वो सुई की तरह होती हैं। ठीक, डक्स यानी नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, और ब्रांचेस जो है वो चक्राकार फॉर्म में यानी ब्रांचेस वगैरह इनमें पाई जाती हैं। पाइनस कैसा होता है, तो एक लिंगी होता है, अर्थात मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। द्विलिंगी का मतलब, द्विलिंगी का मतलब क्या, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग घूम रहा ना, ये आदमी घूम रहा है, ये औरत घूम रही है। एक लिंगी का मतलब क्या हो गया कि एक ही पौधा होगा और उस पर मेल और फीमेल दोनों, अभी बताया कोन्स की फॉर्म में होते हैं, दोनों प्रेजेंट होंगे भाई। ठीक, तो पहले मेल कोन के बारे में लिख दिया। तो जो मेल कोन होगा भैया, एक्सिस पर इस पे क्या पाया जाएगा, माइक्रो स्पोरोफिल पाया जाएगा, और जो फीमेल होगा इस पे मेगा स्पोरोफिल पाया जाएगा। केवल माइक्रो और मेगा का फर्क है, माइक्रो मतलब मेल वाला पार्ट हो गया, मेगा मतलब फीमेल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और इन दोनों में क्या होगा भैया, परागण होगा। परागण हम लोगों ने पढ़ रखा है। परागण सरल भाषा में क्या होता है, परागण का मतलब होता है कई तरीके से हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है। बिल्कुल सरल भाषा में हम लोगों ने जब 11th में पढ़ा था, तो भैया एक फूल होता था, उसमें जो फीमेल पार्ट होता था उसे वर्तिकाग्र कहते थे, जो मेल पार्ट होता था उसे पुंकेसर कहते थे। और भैया कभी कीड़े मकोड़ों के द्वारा यहां से यहां परागकण पहुंच जाया करते थे, कि बर्रैया ने इस फूल का रस चूसा, फिर परागकण लेके वहां चली गई, या हवा से उड़ के चले गए, या जल के माध्यम से चले गए। तो ये मेल वाला कौन हो गया, ये फीमेल वाला कौन हो गया। इनका क्या हो जाएगा, आपस में फर्टिलाइजेशन, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एयर के द्वारा होगा भैया। ठीक, तथा जो पराग नलिका है वो डेवलप हो जाएगी, एक ही फर्टिलाइजेशन होगा और भ्रूण यानी बच्चे का निर्माण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप आराम से इनका लिख सकते हो, तथा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक, आगे अगर हम कहें तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक का मतलब होता है इनसे पैसा कैसे कमा सकते हो भैया। इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, तो पैसा कैसे कमाओगे, तो जैसे टिम्बर एक शब्द है जो पहले हम बड़ा कंफ्यूज रहते थे। कभी लकड़ी मंडी जाते थे तो वहां लिखा, आपने भी देखा होगा, वहां लिखा होता है टिम्बर मर्चेंट। बाद में सोचते यार टिम्बर का क्या मतलब, अगर हमने सर्च किया तो टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। जो हमारे घरों में इमारत बनती है उसमें जो जो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए वो जो बेच रहे हैं वो टिम्बर मर्चेंट है, टिम्बर व्यापारी, इमारती लकड़ी के व्यापारी हैं। तो पाइनस हो गया है, सिड्रस हो गया, ये सब फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में काम में आते हैं। इस तरीके से इनका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में जितनी भी सॉफ्ट वुड होती है, जो नरम लकड़ी होती है, उससे पन्ना पेपर वगैरह बनाने में काम में आता है। ठीक है, उसके अलावा पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, पॉलिश बनाने में इन सब का इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंट मतलब सजाने वाली जो चीज़ें होती हैं, तो साइकिल जो है वो बगीचे वगैरह में लगाने के काम में आ जाता है, सजाने के काम में आ जाता है। उसके अलावा फूड, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो खाने में भी कामयाब होते हैं। अस्थमा वगैरह की जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें भी इनका यूज होता है मेडिसिन में भैया। ठीक, तो ये इनके इकोनॉमिक यूज हैं।
आज सब कुछ ये अपलोड हो जाएगा। जिन लोगों ने भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है बिल्कुल भी नहीं घबराओ, आज ये सब अपलोड हो जाएगा भैया, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग YouTube पर देख रहे हो इस सीरीज को, तो उनके लिए अपना फ्री में टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। PDF आपको मिल जाएगी जिम्नोस्पर्म नाम से है भाई, ठीक। आज रात भर और कुछ नहीं करना, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं, बस यही सब हम अपलोड करवाएंगे बैठ के, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। उसके बाद मेरे भाई एक क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इन्हें हम ब्रिज भी कहते हैं। ब्रिज मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, सेतु भी कहते हैं बिटवीन, पी तो साइलेंट होता है, टेरिडोफाइट जो होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके बीच का सेतु क्यों कहते हैं भाई? तो सेतु का मतलब जो दोनों को जोड़े, जिनमें थोड़े थोड़े लक्षण दोनों के पाए जाए, वो ब्रिज का काम कर देगा मेरे भाई। तो जो टेरिडोफाइट के फीचर होते हैं कि इनमें नेक्ड एम्ब्रायो होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा मोटाइल स्पर्म इंसाइकस होते हैं, मोटाइल मतलब चलने फिरने वाले होते हैं, ठीक। जो इसमें स्पर्म्स होते हैं चलने फिरने वाले होते हैं। एंजियोस्पर्म वाले क्या फीचर होते हैं? तो एंजियोस्पर्म का मतलब हो गया सीड, बीज का निर्माण होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लकड़ी वगैरह इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि कायदे से डेवलप होते हैं। उसके अलावा कई बार साइकस और पाइनस में डिफरेंस पूछ लेता है, तो ये द्विलिंगी होता है। अभी आपको बताया मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ये एक लिंगी ही होता है, एक ही पौधे पे मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे। इसमें तना में ब्रांचेस नहीं होंगी, ताड़ के समान लंबा होगा, अभी आपको बताया। इसमें भैया शाखा युक्त होगा, कोन की फॉर्म में होगा, ब्रांचेस होंगी इसमें, पत्तियां इसमें बड़ी बड़ी होंगी, इसमें निडल टाइप होंगी, ठीक है। इनमें जो मेल वाला कोन होगा वो बड़ा होगा और टॉप पे होगा, इसमें छोटा होगा, ग्रुप में होगा। इसमें जो फीमेल वाला कोन है वो बनेगा ही नहीं, इसमें स्पष्ट भी होगा प्लस कॉम्पैक्ट यानी छोटा होगा। इसके जो स्पर्म है वो मोटाइल यानी गति कर सकते हैं, चलते फिरते होंगे, इसमें नॉन मोटाइल गति नहीं कर सकते हैं। विकास में प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने के, विकास जो है पुराने जमाने के हिसाब से है प्राचीन टाइप, और ये एडवांस टाइप से विकसित हुए होते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो साइकस और पाइनस में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह पूछा कि परागण जो है वो कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो अभी हमने आपको बता दिया कि मेल कौन होगा, एक फीमेल कौन होगा, वायु द्वारा परागण हो जाएगा। आराम से आप लिख दोगे 2 नंबर में, अगर ये पूछता है तो हमने अलग से भी लिख दिया है कि इनमें अधिकतर विंड यानी हवा के द्वारा ही होता है, इसलिए इन्हें हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एनेमोफिली भी कह देते हैं हम लोग। क्यों एनेमोफिली कहते हैं? क्योंकि इनमें हवा के द्वारा परागण होता है भाई, ठीक है। जो भी परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं, पंख युक्त होते हैं, जिससे वे हवा के माध्यम से मादा शंकु के बीजांड तक पहुंच जाते हैं, परागण हो जाता है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो आप आराम से लिख सकते हो। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन इंडिया, भारत में जिम्नोस्पर्म्स कहां कहां पाए जाते हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, पिछले साल के पेपर में ये आया हुआ है कई यूनिवर्सिटीज के पेपर में। तो अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो ये जो वन शॉट्स हम आपको दे रहे हैं बहुत काम के हैं भाई। जिम्नोस्पर्म्स भारत में कहां पाए जाते हैं? जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, अभी ऊपर ही बताया, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय टाइप के जो क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या जो भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं इन समय सब जगह पे पाइनस हो गया, सेड्रस हो गया, जितने भी कोनिकल प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अधिक मात्रा में मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र पे पाए जाते हैं। ठंडी जलवायु को पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे ओडिशा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनके भागों में भी पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अभी टोटल अगर हम लोग बात करें तो बॉटनी में कितनी यूनिट्स है अपनी, एक बार बता दीजिए भैया। हर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सब में 8 यूनिट है भाई, ठीक। और ये कहीं से कॉपी, मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट कहीं से चुरा लिया, किसी को उठा लिया, ये प्योर कंटेंट है जो मेरी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की मेहनत है। इसके पीछे बहुत रिसर्च करते हैं भाई, हम हवा में कुछ भी नहीं बनाते हैं। पहले तो देखते हैं सिलेबस क्या है, उससे रिलेटेड, फिर देखते हैं पेपर में क्या आ सकता है, उससे रिलेटेड, और उसके बाद आपको ये वीडियो मिलती है 30-40 मिनट की। तो आपको लगता होगा बे सर जी ने 30-40 मिनट की वीडियो बना दी, चलेगा। कई बार पूरा दिन उसके पीछे लगा होता है। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो ये जो हम 8 वीडियोस डालेंगे, ये बॉटनी की 8 वीडियोस देख लेना। कहाँ मिलेंगी? तो भैया अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों को मिलता है, वहाँ पर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड दे रहे हैं। सेमेस्टर मास्टरी कोर्स जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सब अपलोड हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर भाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे, बाकी जैसे बनाते रहेंगे अपलोड होती रहेंगी। मैथ की भी बहुत सारी वीडियोस दिव्यांशी ने रिकॉर्ड कर ली है, बस अपलोड होने में देर है, ठीक। अभी तो आप वैसे भी होली मना रहे हो और कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो भी रहते हैं। दूसरी बात, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमने एक 90 दिन की सीरीज बनाना है, जिसमें अभी 9वां दिन है। 10% काम हम लोगों ने कर लिया, लेकिन वो एक ऐसी प्लेलिस्ट होगी कि जिसके डिस्क्रिप्टिव वीडियो होंगी। डिस्क्रिप्टिव पर क्लिक किया, सारी वीडियो देख डाली,
ठीक, डिस्क्रिप्टिव 90 में से जो जो सेकंड सेमेस्टर वाली हैं अपनी देख ली, बाकी पर 90 वीडियोस के अंदर सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सारे सेमेस्टर की जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बना देंगे। ऐसे ही जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे उनके लिए सीरीज बना रहे हैं, पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज 90 दिनों की बना देंगे। तो जो लोग भी बीएससी से रिलेटेड हो यहाँ पे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? फ्री में अपने टेलीग्राम पे चैनल है BDKD in BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।